तो ये श्रुति जो बृहदारण्यक की है 4-3 भाव इसकी, तो यहाँ पर कहते हैं जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में जब जाता है उस काल में जीवात्मा का जो स्वरूप है, तो यहाँ पर जो तीसरी पंक्ति है टीका में, तो तीसरी पंक्ति टीका में ये कहती है कि सुषुप्ति अवस्था में जीव का जो स्वरूप है वह स्वरूप जीव के स्वरूप का पूर्ण पाप के साथ संबंध नहीं होता। अननुगतम का अर्थ कर दिया अननुगतम, अनुगतम का अर्थ कर दिया असंस्पृष्टम। संस्पृष्ट संबंध, न संस्पृष्टि असंबंध, तो संबंध नहीं होता। अर्थात उस काल में सुषुप्ति अवस्था में हृदय के साथ संबंध रखने वाले जो सुख थे, वो सुख दुख आदि थे, काम आदि थे, उनको पार कर जाता है, अतिक्रमण कर जाता है। इस श्रुति का यहाँ पर अर्थ किया गया है। इसलिए सदा उस काल में ये तो सौसत रूप जो उसका उस काल में जीवात्मा को जो स्वरूप है कैसे अति छंद काम से रहित होता है, कामनाओं से रहित होता है, बल्कि मुख्य वहां पर कैसे हो जाता है, स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं सारे शोकों को वह पार कर जाता है जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में। तद वही अस्य एतत् अधिचंदा, उस काल में अस्य इस जीव का जो स्वरूप होता है सुषुप्ति अवस्था में अति छंदा कहलाता है। यह स्वतंत्र काम से रहित हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, किसी का उसके ऊपर शासन नहीं देता सुषुप्ति अवस्था में। तो कहते हैं ये श्रुति है। दूसरा कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में और भी आनंद को दिखलाने के लिए कहते हैं ऐसा परम आनंद है, उस सुषुप्ति अवस्था में इसका जीवात्मा का परम आनंद है, स्वरूभूत आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यदि भी वहां पर अविद्या रहती है लेकिन वो उसका जो आनंद प्राप्त होता है वो स्वरूभूत आनंद देता है, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा जाना गया है। अर्थात इससे क्या सिद्ध हुआ कि सुषुप्ति अवस्था में पाप पुण्य से परे हो जाता है। जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में पाप पुण्य से युक्त रहता है, किंतु सुषुप्ति अवस्था में पाप पुण्य से रहित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर स्वप्न में जाकर के एकीभूत हो जाता है। अब आप कहते हैं सुषुप्त एव स्वयं देवता रूपम जीवत्वम विनिर्मुक्तम दर्शिष्यामि इति आह। क्या सुषुप्ति अवस्था में जो जीवात्मा का जो स्वरूप है देवता स्वरूप है, देवता स्वरूप है, ऐसे था स्वयं का जो देवता स्वरूप था वह जीवत्व विनिर्मुक्तम, जीवात्मा से रहते, जीवत्व उपाधि से रहते देवता स्वरूप को आगे श्रुति के द्वारा दिखलाएंगे। आगे के जो प्रकरण आएगा उसमें जो सुषुप्ति अवस्था में जो है देवता का स्वरूप है, जो जीवात्मा जीवत्व से विनिर्मुक्त है, अतः रहित है, जीवत्व उपाधि से रहित हो जाता है, उस काल में देवता के स्वरूप को भविष्य में दिखलाएंगे, आगे दिखलाएंगे। इसलिए तो यहाँ पर क्या करना, जो स्वप्नांत शब्द को लेकर आया तो उसको लेकर कहते हैं स्वप्नांतम में मम निगतो हे सौम्य बीजाने ही विस्पष्टम अवधारया इति अर्थ। इसलिए हे सौम्य जो स्वप्नांत है, उस स्वप्न का अंत सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा कैसा है वो जीवात्मा कैसे, उसका जो मुख्य स्वरूप है देवता स्वरूप ही है ना। सुषुप्ति अवस्था में कैसे हो जाता, अपने परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। ऐसे सुषुप्ति अवस्था को मेरे द्वारा जो कहा गया है उस सुषुप्ति अवस्था को हे सौम्य तो मेरे द्वारा जो कहा गया उसको अच्छी प्रकार से बीजा नहीं विस्पष्टम अवधारया, अच्छी प्रकार से जान लो कि सुषुप्ति अवस्था में है जीवत्व उपाधि को त्याग करके परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं तेसा परमानंद अतेश परमानंद ब्रह्मलोक इत्यादि के द्वारा अब वो वर्णन करते हैं। तो कहते हैं यदा कदा स्वप्नांतो भवति उच्यते, तो इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जो मेरे द्वारा दिखलाया गया है ना, देवता का स्वरूप है, उसको आगे दिखलाएंगे। तो ये सुषुप्ति अवस्था का अच्छी तरह धारण कर लो। तो कहते कदा उस काल में वह स्वप्नांत भवति उच्यते, सुषुप्ति अवस्था किस काल में होती है उसको लेकर कहते हैं किस काल में होती है।
कहते हैं यत्र यस्मिन् काले एतन्नाम भवति पुरुषस्य स्वप्स्यता, जिस काल में एतन नाम वाला होता है ना, एतन नाम वाला पुरुष का उस काल में स्वप्स्यता सो गया है, स्वप्स्यता सो अपस्यता सोने के लिए जा रहा है, एतन नाम वाला हो जाता है। जिस काल में एतन नाम सुसुप्ति वाला हो जाता, सो रहा है, अमुक व्यक्ति मैं सोने जा रहा हूँ, जिस काल में ऐसा है, जो देवदत्त यज्ञदत्त है, ये नाम वाला पुरुष का ये नाम हो जाता है, क्या कर रहा है, सो रहा है, तो सोने जा रहा है, उस काल में सुसुप्ति अवस्था स्वप्न का अंत कहलाता है। पुरुष का स्वप्नता सो रहा है व्यक्ति, उस काल में सुसुप्ति अवस्था जाती है। तो आगे कहते हैं आगे वर्णन करते हैं कि प्रसिद्धम ही लोके स्वपिति इति, कि जिस काल में व्यक्ति सो गया, सोने के लिए जा रहा है, तो मैं सोने थक गया, बहुत सोने के लिए जा रहा हूँ, तो जैसे सोने चला जाता फिर बुलाने पर भी नहीं सुनता, तो उस काल में इसका नाम सुसुप्ति अवस्था हो जाती है। कैसे जाती है? सुसुप्ति। तो कहते हैं प्रसिद्धम ही लोक में प्रसिद्ध है कि स्वपिति इति, ये क्या कर रहा है कि सो रहा है और परमात्मा के साथ आनंद से सो रहा है। अमुक व्यक्ति उस काल में के आनंद से सो रहा है, कोई भी चिंता नहीं है। तो इसलिए जो स्वप्रीति होती है उस काल में सो जाता है व्यक्ति, सारे चिंताओं को त्याग कर सो जाता है उस काल में, इसका नाम गौण नाम हो जाता है। तो गौणम चा इदम नाम इत्या, उस काल में स्वपिति ऐसा जो नाम उसका होता है कि अपने परमात्मा के अपने स्वरूप में लीन हो गया, तो स्वपिति नाम इसका गौण नाम हो जाता है। क्योंकि ये पुनः लौट करके आता है, अविद्या थोड़ी बनी रहती है, इसलिए उसका नाम गौण स्व अपी तो भगवती है, स्वपी तो जो नाम होता है स्वयं अपने आप में लीन हो गया है ना, जो नाम गौण है। कहते यदा सुसुप्ति इति उच्यते पुरुषस्य तदा तस्मिन् काले सतः सत्शब्दवाच्य प्रकृतिया देवताया संपन्न भवति संगतम एकीभूतो भवति। कहते जिस काल में जीवात्मा स्वपिति उच्यते, जीवात्मा के विषय में कहा जाता है कि स्वपिति हो गया, आदत सो रहा है, अच्छी प्रकार सो रहा है, तो पुरुष तथा उस काल में तस्मिन् काल में वह सुसुप्ति अवस्था में सो रहा है व्यक्ति। तो कहते उस काल में सतः सत शब्दवाच्य जो प्रकृति है, जिस सदैव स्वामी दमग्र आसित, ये जो सत का प्रकरण चल रहा था, तो वही प्रकृति सत शब्दवाच्य देवता के साथ संपन्न भवती सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा आठत एक ही भूत भवती, एक ही भूत हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे वर्णन करते हैं। अतः कहते हैं भवती तो मनसी प्रविष्टम मनादि संसर्ग कृतम जीव रूपम परित्यज्य स्वयं सद्रूपम यत परमार्थ सत्यम अपितो अपिगतो भवती। कहते हैं मन में प्रविष्ट जो जीवात्मा तीनों भूतों में त्रिवृत्ति कारण भूत में प्रविष्ट किया था, है कि नहीं। तो जो भूतों में प्रवेश किया था, तो भूतों में जो प्रवेश किया था वहां पर भूतों का कार्य मन में प्रवेश किया था। तो कहते हैं मनसी प्रविष्टम, तो मन में प्रवेश कर लेने से उस जीव देवता का मन आदि संसर्ग कृतम जीव रूप मन आदियों के साथ संसर्ग हो जाने के कारण वो जो जीव रूप संज्ञा हो गई थी, ऐसा जो जीव रूप संज्ञा है जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में, अब वही संज्ञा को परित्यज्य सुसुप्ति अवस्था में जाते ही त्याग करके स्वयं सदरूपम, जिससे जीवात्मा का जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में जीव रूप संज्ञा हो गई थी, तो उस संज्ञा को सदरूप परमात्मा के साथ सुसुप्ति अवस्था में जाती तो अपने स्वरूप भूत से प्राप्त हो जाता है। तो स्वयं जो सदरूप है उस सदरूप को कहते हैं यद परमार्थ सत्यम, जो उसका परमार्थ सत्य रूप स्वरूप है उसमें अपितो यानी अपिगतो भवति, एक ही भूत हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में। तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में तो मन के साथ संबंध होने से मनोपाधि वाला जीवात्मा कहलाता है। जब सुसुप्ति अवस्था में जाता है तो उसका जो सदरूप परमात्मा है स्वरूपभूत है उसके साथ एकीभूत हो जाता है, क्योंकि मन उपाधि जो जागृत स्वप्न तक ही रहती है, सुसुप्ति में जैसी जाने लगता है जीवात्मा तो उसी काल में प्राण में जाकर के मन इंद्रिय लीन हो जाती हैं। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं
तो कहते हैं अतस्य तस्मा स्वपितो इति एनम आसक्ति लौकिका। इसलिए जैसे वहां पर अपने स्वरूप को त्याग करके अपने जीवत उपाधि को त्याग करके सुसुप्ति अवस्था में जाता है, तो वहां पर सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। उस काल में सामान्य व्यक्ति कहते हैं अच्छी प्रकार से सो रहा है, आनंद से सो रहा है, क्योंकि आनंद उसका स्वरूप है जीवात्मा का, तो आनंद से सो रहा है। तो उस काल में कहते हैं स्वप्रीति, ऐसा नाम उसको हो जाता है, सो रहा है। स्वात्मानम ही यस्माद अपितो भवति हीन, क्योंकि उस काल में वह अपनी आत्मा में लीन हो जाता है। स्वात्मा को यानी जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, स्वात्मा के साथ लीन होता है। तो गुण नाम प्रसिद्धि तो अपि स्वात्म प्राप्ति गम्यति इति अभिप्राय। गुण जिस प्रकार से गुण नाम उसका हो जाता स्वपिति है ना, परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है सुसुप्ति अवस्था में, तो गौण नाम की प्रसिद्धि से वह स्वात्मा की प्राप्ति गम्यते जाना जाता है कि परमात्मा में लीन हुआ है। यद्यपि वहां पर ज्ञान न होने के कारण, अविद्या रूप आवरण का रहने के कारण, तो इसलिए उसको लौट करके आ जाता है, किंतु कैसे वो स्वात्मा की प्राप्ति है वहां पर, है कि नहीं, गौण नाम रूप से स्वात्मा की प्राप्ति जानी जाती, इस प्रकार का अभिप्राय है। अर्थात वहां परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, लेकिन अविद्या थोड़ी बनी रहती, इसलिए लौट करके आ जाता है। अब आगे कहते हैं तो क्या वर्णन का, कथम पुनर्लौकिका नाम प्रसिद्ध स्वात्म संपत्ति, कैसे लौकिकों की यहाँ पर प्रसिद्ध के अपने परमात्मा के साथ स्वरूभूत परमात्मा के साथ एक ही हो जाता है, स्वात्म संपत्ति होती है। इन लोगों के द्वारा कैसे प्रसिद्ध है, सामान्य व्यक्ति कैसे कि आनंद से सो रहा है, परमात्मा के में एकीभूत हो गया, है कि नहीं, आनंद से, ऐसे तो कहावत है कि आनंद से सो रहा है व्यक्ति। तो स्वात्मा की संपत्ति परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाना कैसे लौकिकों के मध्य में प्रसिद्ध है। तो कहते हैं जागृत सम निमित्त उद्भवात स्वापस्य इत्याहु। जागृत अवस्था में कर्म करते करते थक जाता है, स्वप्न अवस्था में कर्म करते थक जाता है, उस काल में लोग कहते हैं सो गया। तो जागृत श्रम के निमित्त से उत्पन्न होने से स्वाप है, ये सुसुप्ति अवस्था है, सोना है, वह जागृत के सम थकावट के निमित्त से उत्पत्ति होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि सो रहा है, परमात्मा के साथ एकीभूत हो रहा है, स्वपिति हो गया इसका, सो गया यानी एकीभूत हो गया। जागृति ही पुण्य निमित्त सुख दुख आदि अनेक आयास अनुभवा शांतो भवती, यानी क्योंकि जागृत अवस्था में पुण्य पाप को निमित्त बना करके सुख दुख आदि की प्राप्ति हो जाती है, तो अनेक आयास के अनुभव से अनेक प्रकार के प्रयास किए उसने, अनुभव किए, तो अनेक आयास के माध्यम से उसको शांत थक गया। तो जब थक जाता है तो फिर अपने विश्रांति के लिए कहीं जाता है, यदि सुख भोगते भोगते भी थक जाता है व्यक्ति, उद्योग भोगते भी थक जाता है, क्योंकि पुण्य पाप के निमित्त से सुख दुख आदि जो अनेक आयास है, क्योंकि जो परिच्छिन्न सुख है वो उस परिच्छिन्न सुख से भी व्यक्ति थक जाता है कि नहीं, और जो निर्विशेष स्वरूपभूत जो विषय को लेकर उत्पन्न होने वाला सुख उससे भी थक जाते हैं, विषय को लेकर उत्पन्न होने वाला दुख उससे भी थक जाते हैं। जो स्वरूपभूत सुख है उससे नहीं थकता, क्योंकि सुसुप्ति में उसको स्वरूपभूत आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए चिंता ही नहीं होती कि इतना काल व्यतीत हो गया, मालूम नहीं रहता। तो कहते हैं सुख दुख आदि अनेक आयास के मुक्त ऊर्जा का स्रोत आत्मा है, हो जाता है, हाँ, उसके साथ एकीभूत हो जाता है, तो वहां पर स्वरूपभूत सुख की प्राप्ति हो जाती है उसकी। तो अन्य तो जागृत अवस्था में तो कैसे पुण्य पाप के निमित्त जो से सुख दुख होता है, यदि पुण्य किया तो सुख हो गया, दुख पाप किया दुख हो गया, उसके निमित्त से सुख दुख आदि अनेक जो आयास प्रयास प्रयत्न के अनुभव कर लेने से, है ना, सुख भी प्राप्त करने के लिए बाजार में जाता है, और उस प्रकार से जब जाएगा सुख लेने के लिए बाजार में कुछ सामग्री लेने के लिए जाएगा, तो वहां से वो वस्तु आदि लाएगा तो भोग करेगा, जब भोग करेगा तो इतने प्रयत्न करना पड़ेगी। कोई बाजार से मिठाई आदि लेके आया, तो बर्तन आदि लेके आया, तो कुछ लेके आया, तो पहले बर्तन लाने के लिए, मिठाई लाने के लिए उसको बाजार आदि में जाता है, तो जब जाता है तो इस प्रकार से उसको
और प्रयास करना पड़ते, पहले दुख ही भोगना पड़ता, पर थोड़ा देर के लिए सुख हो जाता, फिर दुख हो जाता। तो इस प्रकार से तो अनेक आयास के अनुभव से शांत हो जाता जागृत अवस्था में, सुख भोगते भोगते दुख भोगते भोगते प्रयास को लेकर के। ततच्च आयस्तानाम करणानाम अनेक व्यापार निमित्त गिलानानाम स्व व्यापारेभ्य उपरमो भवति। कहते इस प्रकार से कहते हैं आयस्तानाम जो थके हुए हैं, आयस्तानाम करणानाम जो इंद्रिय जिनकी भोगते भोगते जागृत अवस्था में भोगते 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 थक गई हैं, अनेक व्यापार के निमित्त से गिलानी को प्राप्त हो गई जो इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां थक जाती हैं, इंद्रियां थकते ही वो शरीर भी थक जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से तो जो थकी हुई कर्णों के अनेक व्यापार को निमित्त से गिलानी प्राप्त होने वाली जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां स्व व्यापारी भी उपरम भवती, अपने व्यापार से उपरम हो जाती हैं, उपरम हो जाती है। तो श्रुति कहती है जब उपरम हो गए तो फिर देखना सुनना बंद हो जाता है। श्रुति भी कहती है साम्यत्येव बाक साम्यति चक्षुरिति एवं आदि के अरे बाक इंद्रिय थक जाती है, चक्षु इंद्रिय थक जाती है, उपलक्षण है अन्य अन्य इंद्रियों का, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, सारी इंद्रिय उपलक्षण है यहाँ पर इत्यादि। तो उस काल में जब थक जाती हैं इंद्रिय अपने अपने व्यापार से उपरम हो जाती हैं, तो खाना पीना सुनना देखना सब बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। कहते हैं तथा उसी प्रकार से वर्णन करते हैं गृहीता वाक् गृहीतम चक्षुर गृहीतम श्रोत्रम गृहीतम मन इति एवं आदिनि करणानि प्राणग्रस्तानि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो उस काल में जो सुसुप्ति अवस्था में जाते ही अरे बाक इंद्रिय प्राण में गृहीत हो जाती है, निगृहीत हो जाती है, लीन हो जाती है, चक्षु इंद्रिय भी प्राण में लीन हो जाती है, श्रोत इंद्रिय भी प्राण में लीन हो जाती है, मन भी प्राण में लीन हो जाती है। इति एवं करणानि जितने भी इंद्रिय है प्राण ग्रस्तानि प्राण में लीन हो जाते हैं, प्राण के द्वारा ग्रसित हो जाते हैं, है कि नहीं। प्राण में कैसे हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, प्राण आदि में। तो अब आगे कहते हैं प्राण एको आश्रांतो देहे कुलाये यो जागर्ति तदा जीव श्रम श्रम अपनुत्तहे स्वयं देवता रूपम आत्मनम प्रतिपद्यते। कहते हैं जो प्राण एक है बिना थके ही इस शरीर में रहता है, देह रूप नीड में, देह में देह रूप जो कुलाय है, नीड है नहीं आश्रय है ना, देह रूप जो आश्रय, कुलाय बोलते नीड है नहीं आश्रय, घोंसला। तो देह रूप जो घोंसले में प्राण रहता है बिना थके रहता है, वो इस स्थूल शरीर में जागता रहता है। यद्यपि ये जो प्राण है सुसुप्ति अवस्था में अव्याकृत अवस्था में रहता है, जो सो रहा है व्यक्ति उसके लिए अव्याकृत अवस्था में, जो जागा हुआ है उसके लिए व्याकृत अवस्था में। ऐसा मांडव्य उपनिषद में प्राण कहाँ से ऊर्जा पाता है? प्राण परमात्मा का ही तो स्वरूप है कि नहीं, और प्राण वहीं से तो पा रहा आप सारी, उसमें ऐसी सामर्थ्य पावर है नहीं सकता, इसलिए नहीं जगने के बाद भूख प्यास का अनुभव करता है ना, बाद में प्राणों का धर्म जो बाद में समझ नहीं आता, उस समझ नहीं आता है। मतलब उसमें सामर्थ्य ही ऐसी है ना, प्राण चलता ही रहता है, सामर्थ्य दी हिरण्यगर्भ है ना, प्राण हिरण्यगर्भ है, तो वो थकता, वायु है प्राण है, हिरण्यगर्भ है, तो सामर्थ्य विशेष वाला है, इसी नहीं सकता। अब जैसे युद्ध लड़ने वाले हैं बहुत से योद्धा, तो बहुत से योद्धा थक जाते हैं युद्ध करते करते, बहुत से योद्धा थकते नहीं है, नहीं 10-10 20-20 दिन तक, एक महीना तक दिन रात युद्ध चलता रहता है। कभी सुना है आपने? दिन रात तक महीना भर दिन रात तक युद्ध ही चलता रहता है। अब दिन रात तक कोई भी युद्ध, महाराज मुचकुंद इतने थक गए थे कि उन्होंने नींद ही मांग ली थी। हाँ, मुचकुंद दिन रात ही तो लड़े थे वहां पर जाकर के। अब लड़े थे, फिर उन्होंने कहा कि बहुत दिनों सोया ही नहीं मैं, तो नींद मांग ली। मुचकुंद गुफा है अब मुचकुंद बद्रीनाथ में, लेकिन वो बद्रीनाथ वाली मुचकुंद गुफा, अरे हाँ पहले सोए जहाँ पर जो सोए थे वो तो इधर राजस्थान और गुजरात और मध्य यहाँ पर है, वो
गुजरात तो राजस्थान में तो क्योंकि वो इधर कालियावन जब भगवान कृष्ण अरे अयोध्या मथुरा से भागे ना युद्ध करते करते अरे द्वारका में, तो रास्ते में पड़ी थी मुचकुंद गुफा जहाँ पर मुचकुंद सो रहे थे। तो जो और फिर बाद में हो सकता है किसी काल विशिष्ट में जब मुचकुंद जग गया, जगने के पश्चात फिर पुनः तपस्या करने के लिए हिमालय में गया होगा मुचकुंद राजा, तब वहां पर जाकर उसने गुफा में रह करके तपस्या करी होगी, तब दूसरी गुफा बनी होगी वहां पर। लेकिन जो पहले जो देवताओं से निद्रा मांगी थी वो तो इधर ही गुजरात में है कि राजस्थान में, इधर ही है वो तो राजस्थान से निकलते निकलते गया तो गुजरात है ना, तो रास्ता है मथुरा से जब जाएंगे ना द्वारका नगरी